आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं बराह रास्त असर हर मुल्क पर पड़ रहा है और इस लिहाज से माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम सैयद ज़मीर जाफ़री साहब का यहाँ का दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है, ख़ुसूसन शिया सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से। और जैसा कि इन्होंने मोमिनीन मुसलमानों और बाकी मज़ाहिब के लोगों पर ज़ोर दिया कि वो इल्म हासिल करें और अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने ममालिक में, अपने अपने स्टेट्स में हुकूमतों की मदद करें, इस लिहाज से कि डेवलपमेंट जो है इंसानी कदरों की जो इस वक्त बहुत ज़रूरत है उनको बेहतर करने की और उन पर काम करने की, उस पर इन्होंने बहुत ज़ोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद ज़मीर अब्बास जाफ़री साहब काफ़ी अरसे के बाद कश्मीर में तशरीफ़ लाए हैं। ये वो शख्सियत हैं जो जंग के दौरान तकरीबन 5 महीनों जिस मुद्दत में ईरान और अमेरिका, ईरान और इसराइल में जंग हो रही थी, तो ये फ्रंट लाइन पर थे, बैसित सहाफ़ी भी, बैसित मुबल्लिग भी। तो इनको सुनने का बहुत शौक़ था अल्लाह के मागाम को, इसलिए काफ़ी अरसे से, और काफ़ी यहाँ इतनी जगह भी नहीं थी जितने जवान यहाँ आए थे, तो उन का स्पीच जो था, उनकी जो तकरीर थी वो जवानों के मसाइल, इज़्दिवाज, तालीम और मानवियत और पाकीज़गी के मसाइल जवानों के, इन पर उन्हें रोशनी डाली। और मिडल ईस्ट में जो इस वक्त मसाइल हैं, ईरान जिस तरह तन्हा लड़ रहा है इस्तिकबार जहानी के साथ, उसमें उन्होंने ईमान की ताकत और टेक्नोलॉजी पे जो ईरान ने मेहनत की है, इस वसीले से जो ईरान लड़ रहा है इस्तिकबार जहानी के साथ, उन गोशों पर उन्होंने तफसील के साथ यहाँ वजाहत फरमाई। आज यहाँ जामिया मस्जिद मागाम में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की और रहबर मौज़ूम इमाम शहीद सैयद अली हुसैनी ख़ामनई साहब को खराज अक़ीदत पेश किया। और आज की शब में इमाम सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनई साहब के साथ तजदीद अहद किया और ये अहद किया कि हम हमेशा रहबर मौज़ूम के नक्शे कदम पर चलेंगे। जिस तरह से रहबर मौज़ूम ने फरमाया कि मिसली ला युबायु मिसला, यानी मुझ जैसा तुझ जैसे यजीद की बैयत नहीं कर सकता। इसी तरह से आज के इन अज़ादारों ने ये साबित किया और ये अहद किया कि हम भी वक़्त के यजीद की बैयत नहीं करेंगे और वक़्त के यजीद के ख़िलाफ़ आएंगे और हमेशा हक़ का साथ देंगे और मज़लूमों की आवाज़ उठाएंगे। ये मानता हूँ कि दुनिया में अगर विलायत से मोहब्बत करने वाले कहीं लोग सबसे ज़्यादा इमोशंस की बुनियाद पर होंगे तो उसमें से टॉप 2-3 कंट्रीज़ में से या सिटी में से या स्टेट में से कश्मीर वाले होंगे। बेइंतहा आशिक़ रहबर हैं। देखें, हमारा रास्ता करबला का रास्ता, इमाम ज़माना का रास्ता है और ये ईमान का तकाज़ा है कि हम लोग जो अहले विलायत हैं, हम कभी भी रहबर के बिना नहीं रह सकते। तो एक रहबर जाता है, दूसरा रहबर उसकी जगह आता है और ये हमारा रास्ता था, ज़हूर था, इमाम मेहदी कंटिन्यू रहेगा। और ये कश्मीरी अवाम की बसीरत है कि जैसे ही आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का अनाउंसमेंट हुआ तो सारे उन्हें मिल के, पूरी दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन ने, बल्कि खुसूसन जो कश्मीर के मोमिनीन ने, तमाम सख्तियों के बावजूद वो विलायत के साथ खड़े रहे। उनके जज्बे को लाखों सलाम। तेहरान जो है वो इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा का सेंटर बनेगा और हम इसको ईरान की विक्ट्री नहीं देखते, उम्मत मुस्लिमा की विक्ट्री देखते हैं। इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा यूनाइट होगी और जितने ज़ालिमीन हैं, जितने इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट हैं, उनको पूरे वेस्ट एशिया से बाहर निकाला जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये विक्ट्री सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की होगी इंशाअल्लाह।